Yes. So here when French comes, तो उसने सोचा कि जब शोरगुल होता था तब तो वो आराम से जा सकता था, उसे कोई पहचान नहीं, उसको जान नहीं पाता टीचर, भीड़ भाड़ में और शोरगुल में निकल, लेकिन उस दिन कंप्लीट साइलेंस था। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो ही फाउंड द क्लास वेरी डिफरेंट, इन ए डिफरेंट मैनर। वो किस तरह से कि टीचर उस दिन सेरेमोनियल ड्रेस में था, ग्रीन कोट पहने हुए था, एम्ब्रॉयडर्ड कैप लगाए हुए था। वो ड्रेस जो किसी फंक्शन वाले दिन या फिर जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था या कोई और सेरेमनी होती थी तब पहनता था, वो ड्रेस पहने हुए था। तो फ्रांस जो है वो समझ नहीं पाया कि आज टीचर की ये सेरेमोनियल ड्रेस क्यों। दूसरी बात, टीचर बहुत उससे डरते थे बच्चे, बहुत गुस्सा होता था लेट कमर्स पर। उस दिन कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ पोलाइटली कहा आइए और बैठिए। और तीसरा नज़ारा उसने जो देखा, जो बैक बेंचर्स पर थे वो एल्डरली गांव के लोग थे। तो उसने समझ में नहीं आया कि ये बात क्या हो रही है। और गांव के लोग, उनमें फॉर्मर मेयर था, हाउसर था और पोस्ट मास्टर था, और लोग थे जो गार्जियंस आए थे। एक्चुअली उनके आने का मकसद था कि टीचर जिसने इतने लंबे समय तक सेवा की स्कूल की, उसको रिस्पेक्ट देना, उसको विदाई देना, आखिरी विदाई, बिकॉज ही वाज गोइंग। और उसका सामान भी छत पर उसकी सिस्टर पैक कर रही थी, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो पहली बात तो उस दिन टेचर ने जो भी पढ़ाया, वट एवर द टीचर टॉट, दैट वाज रियली वंडरफुल। इतना अच्छा पढ़ाया, द वे ही एक्सप्लेन्ड टेक्स्ट बुक, ग्रामर, व्हाट्सोएवर, वो इतना you can see that was such a nice teaching कि हर बच्चे की समझ में एक एक बात आ गई। दूसरी बात, टीचर बहुत सीरियस दिखाई दे रहा था उस दिन, उसे न तो गुस्सा आ रहा था न कुछ। He wanted to prove it that their language French is very important, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सब बच्चों को अब पता लग गया, फ्रेंच को पता लग गया कि वो उसका लास्ट लेसन था। और सभी ने उसको उस दिन जिस तरह से अटेंटिवली सुना उस लेसन को, शायद कभी भी कोई स्टूडेंट उतनी अटेंटिवली उस लेसन को, कभी भी किसी लेसन को नहीं सुना। तो वो आखिरी लेसन था और टीचर ने अच्छी तरह से समझाया। अब जब फ्रेंच का नंबर आता है पार्टिसिपल बताने के लिए, तो ऑलरेडी वो तो उसने तैयारी नहीं की थी, बिकॉज ही वाज इग्नोरिंग द लैंग्वेज एंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर। वो इग्नोर करता रहा, इसीलिए वो टीचर रेस्पॉन्सिबल सभी को ठहरा देता है। वो बताता है कि तुम लोगों ने बहुत भूल की और आज ये लैंग्वेज, आज ये लास्ट लेसन फ्रेंच का है, इसके बाद कभी नहीं पढ़ाई जाएगी। जर्मन टीचर कल से आ रहा है। जब सबको ये मालूम पड़ता है तो दुख होता है, पेरेंट्स को भी भारी दुख होता है, जो बच्चे हैं उनको दुख होता है कि उन्होंने बिना मतलब में अपना टाइम बर्बाद किया, लैंग्वेज सीख सकती थी। फिर वो टीचर लैंग्वेज की अहमियत बताता है, उसका इम्पोर्टेंस बताता है कि किसी भी देश की जो लैंग्वेज है, जो लिंग्विस्टिक है, वो किस तरह से इम्पोर्टेंट होती है। वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना, जैसे कि हमारे लिए नेशनल एंथम है, जैसे कि हमारे लिए नेशनल फ्लैग है। तो अब टीचर जो है वो काफ़ी दुखी है। और तब तक क्या होता है कि जो ड्रम्स हैं, जो ट्रम्पेट्स हैं, जो विक्टोरियस आर्मी है जर्मन की, वो स्ट्रीट में सुनाई पड़ जाती है। इसका मतलब है कि वो लोग आ गए, उन्होंने कब्जा कर लिया। अब जिस देश का कब्जा होता है तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट तो गुलाम हो गई। अब उनकी मर्जी है कि वो लैंग्वेज किस तरह से वहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे। अब वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो सभी को काफ़ी दुख होता है। और फ्रेंच ने एक जगह ये भी लिखा है कि वो भले ही ह्यूमंस को कंपेल कर सकते हैं कि चलो उन्हें पढ़नी पड़ेगी,
जर्मन पढ़नी पड़ेगी। क्या बर्ड्स को, जो पिजन्स एग्जाम्पल देता है, क्या उनको कंपेल कर पाएंगे? क्या वो लैंग्वेज पढ़ेंगे? दे विल नेवर सिंग इन द जर्मन। वो कभी भी जिस भाषा में एनिमल्स और बर्ड्स बोलते हैं, गाते हैं, दे विल डू द सेम। दे कैन कंपेल ओनली ह्यूमंस। अब सभी को एक तरह से ये पश्चाताप होता है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज जो है उसको इग्नोर किया, और उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और टीचर जो है वो काफ़ी इस बात से दुखी भी है, इसीलिए उसने लास्ट में वो लिखता है विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। द टीचर had great respect for the language and great love for the language, and now he is also repenting with a very heavy heart, क्योंकि उसने जो गार्डन लगाया, एक एक पेड़ and vines and the school boundary, everything he will never forget in his life, क्योंकि इतने लंबे समय तक उसने वहाँ स्कूल की सेवा की और एक एक चीज़ उसके दिमाग में है। एक एक अब उसको बहुत भारी पश्चाताप है। और जो स्टूडेंट फ्रेंड्स और अदर स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो वेरी रिपेंटेंट। और इसके बाद में जो पेरेंट्स हैं उनके, वो उन सबको एक बहुत बड़ा पश्चाताप होता है तो उन्होंने एक बहुत भारी भूल की जो अपनी लैंग्वेज को इग्नोर किया। एक्चुअली ये लास्ट लेसन की समरी है, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। व्हेन यू गो थ्रू द लेसन, everything will become clear to you. Okay.